हेलो गाइस, देखिए हमने जब संचार निगम का जो वेबसाइट है, एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन का वेबसाइट चेक करके देखा तो उसमें बहुत सारा इश्यूज है, मगर थर्ड पीआरसी लेके कोई ठोस बात वहाँ पे बोला नहीं गया है। मगर आप अगर एजिटोआ का जो गैजेट इंजीनियर एसोसिएशन है उसमें देखेंगे, उसमें ऐसे बात बोला गया है कि बीडीएम के साथ मिलके थर्ड पीआरसी के लिए वो लोग बात कर लिए हैं और बहुत जल्दी मैनेजमेंट एश्योर किया है कि एक पॉजिटिव रेजोल्यूशन होगा कुछ दिनों के अंदर, ऐसे बात बोला गया है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थर्ड पीआरसी एंड कंक्लूजन ऑफ वेज नेगोशिएशन एग्रीमेंट, यहाँ पे जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट का एजिटोआ का, वहाँ पे ये लिखा हुआ है। इसके साथ साथ और बहुत सारे इश्यूज है जो E2 E3 पे स्केल का, जो सुपर एनुएशन बेनिफिट, PRMB, ये सब का भी बात बोला गया है। और जो भारतीय दूरसंचार मंच जो गठन किया गया है उसमें ये सब बात बोला गया है। हालांकि हमने जब संचार निगम एग्जीक्यूटिव एसोसिएशन का वेबसाइट ढूंढा, वहाँ पे बहुत सारा इश्यूज है, जैसे कि सब कंट्रीब्यूशन का मिसमैच हो रहा है और जो ट्रांसफ़र दिया जा रहा है, ये सब इश्यूज है। और जो OTP वाला जो इशू है ये भी है, मगर जो थर्ड पीआरसी का जो बात है ये नहीं है। तो दोस्तों एक चीज़ सोचने का बात है कि जो रिकॉग्नाइज्ड एसोसिएशन है, जो एक नंबर एसोसिएशन है, जिसने जो मेंबरशिप वेरिफिकेशन के तहत वोट में विजेता हुआ है, जीत हासिल करके आया है, उसके साथ मैनेजमेंट का कोई ऐसा बात नहीं हुआ, मगर जो सेकंड इन लाइन है उनके साथ बात हो गया। तो ये बात थोड़ा हजम नहीं होता है। तो देखिए इस बात का पुष्टि तो जो लोग ये लिख रहे हैं वो लोग ही कर सकते हैं, मगर अगर हम लोग यूनियन का भी देखेंगे जो है, तो वहाँ पे BSNL एम्प्लॉयज़ यूनियन, NFT, दोनों में किसी में भी जो पॉजिटिव रेजोल्यूशन मैनेजमेंट करने वाले हैं ये बात नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए अगर हम लोग संचार निगम जो स्नेहा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या इश्यूज़ है, तो उसमें ज़्यादातर जो मुख्यतः जो इशू हमको यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो इशू लेके बात हुआ है, वो है कि जो एग्जीक्यूटिव के अंदर बहुत डिस्कंटेंट हुआ है और बहुत मतलब गुस्सा आ रहा है इसी बात को लेके। बहुत सारा इशू है, उसमें एक है कि जो ट्रांसफ़र करना, ठीक है, मतलब किसी को भी उठा के बहुत दूर ट्रांसफ़र कर देना, ये एक बहुत ही बर्निंग इशू है। इसके साथ साथ और बहुत सारे इशू है, जिनमें से है कि ये जो स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस ऑन अटेंडेंस, जो अटेंडेंस का जो प्रोविज़न किया गया है, तो ये अटेंडेंस का प्रोविज़न के वजह से तो क्या फ़ायदा होगा ये तो पता नहीं, मगर ये किया गया है और वहाँ पे फेस रिकॉग्निशन जैसे फीचर्स को इंडक्ट किया गया है। तो ये भी एक डिस्प्लेजर का कारण है अमंग एग्जीक्यूटिव्स। इसके साथ साथ देखिए और जो आपका इश्यूज़ है, जैसे कि आपका आप मान के चलिए कि जो IPMS बेस्ड OTP रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, इसमें भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर में भी प्रॉब्लम है और पिक एंड चूज़ करके जो ट्रांसफ़र किया जा रहा है इसमें भी प्रॉब्लम है। आर्बिटरी जो ट्रांसफ़र ऑर्डर हो रहा है उसमें भी प्रॉब्लम है। और इसके साथ साथ जो आप देखिए कि जो एग्जीक्यूटिव का जो रिडक्शन हो रहा है, प्रमोशन प्रोस्पेक्ट का जो रिड्यूस किया जा रहा है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर 5 को, जो 5 लेयर का स्ट्रक्चर है उसको घटा के 2 लेयर का स्ट्रक्चर बनाने का एक प्रयास मैनेजमेंट की तरफ से हो रहा है, जिसके वजह से एग्जीक्यूटिव का जो प्रमोशन प्रोस्पेक्ट है वो भी बहुत हद तक कम होने का संभावना है। तो ये जो बात है, ये बात लेके स्नेहा का ऑफिशियल वेबसाइट पे
बोला गया है कि स्नेहा ने इस बात को उठाया है और इसके लेके चिट्ठी भी किया है। हालांकि जो एजिटवा का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे इस तरह के का कोई क्लेम्स नहीं है, मगर वहाँ पे थर्ड पीआरसी लेके क्लेम्स है। जो अगर हम लोग जो AIBSNL ये है जो जनरली उसका मेंबरशिप थोड़ा कम है, मगर वो भी जो आपका अकाउंट्स के जो लोग होते हैं वो लोगों का ही ज़्यादातर मेंबरशिप वहाँ पे है। वहाँ पे भी अगर हम लोग ने जब सर्च करके देखा तो थर्ड पीआरसी का लेके कोई भी ऐसा बात नहीं है कि थर्ड पीआरसी कुछ ही दिनों के अंदर होने वाला है। अगर जब हम लोग सर्च करके देखे यूनियन का वेबसाइट के BSNL एम्प्लॉइज़ यूनियन का वेबसाइट देखे, NFT का वेबसाइट देखे, तो वहाँ पे भी ऐसा कोई बात नज़र नहीं आया कि मैनेजमेंट के तरफ से ठोस कोई आश्वासन मिला है जिसके तहत थर्ड पीआरसी का जो वेज नेगोशिएशन कमेटी का एक जो पॉजिटिव रेजोल्यूशन कुछ ही दिनों में आने वाला है, ऐसा कोई बात नहीं है। ये क्लेम सिर्फ और सिर्फ एजिटवा का वेबसाइट से ही आया है। हालांकि एजिटवा जो एक नंबर एसोसिएशन नहीं है एग्जीक्यूटिव के बीच में, फिर भी ऐसा क्लेम आया है। क्या ये हो सकता है कोई मेंबरशिप वेरिफिकेशन आ रहा है इसके वजह से ऐसे लिखा गया है, ये हमको पता नहीं है। मगर दोस्तों ये चीज़ आप लोगों को भी सोचना और समझना चाहिए और इसके ऊपर आप लोगों को डिसीजन लेना चाहिए कि ये हो क्या रहा है। जब जो भारतीय दूरसंचार मंच का जो बात है कि पे जो जेई का पे स्केल जो 35,000 करना है, E2 कर देना है JTO का, ये जो सब बात है ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि ये तो होना चाहिए, कोई इसको नज़रअंदाज नहीं करेगा। हर कोई बोलेगा हाँ तनख्वाह बढ़ेगा तो हर किसी को अच्छा है, मगर ये क्या फिजिबल है, मैनेजमेंट क्या इसके लिए मानेगा, ये एक बात है। और ये सब चीज़ लेके मतलब एम्प्लॉय के बीच में एक मतलब जो यूनियन एसोसिएशन है उसका अगेंस्ट में एक डिसकंटेंट भी पैदा हो रहा है। ये जो एसोसिएशन और यूनियन से उनको समझना चाहिए और इसके बारे में अपना वेबसाइट पे टिप्पणी करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए ये जो सब प्रॉब्लम्स है अभी ऐसे ही चल रहा है और जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसमें कोई भी अपडेट नहीं है एक्सेप्ट एजिटवा ऑफिशियल वेबसाइट। इसी तरीके का न्यूज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।